हेलो स्टूडेंट्स, सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अस्पोजी स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे वेक्टर अलजेब्रा और इसका पार्ट फर्स्ट होगा। तो सबसे पहले इसमें बताएंगे कि जो सदिश होता है वो दो प्रकार का होता है। एक सदिश होता है और एक अदिश होता है। तो सदिश वो होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशि वो होती है जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है यानी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। तो इनमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन, जो खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो अदिश गुणन क्या होता है, देखिए ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा सभी चीज़ों को जो जो बताया जा रहा है। तो सदिश है जिसके ऊपर ऐसे तीर लगा देंगे, है ना। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और अगर हमें क्या निकालना हुआ, कोण निकालना हुआ यानी एंगल निकालना हुआ। एंगल देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है और इनके बीच का एंगल अगर हमें दिया गया है थीटा, इनका एंगल निकालना हुआ, तो एंगल कैसे निकालेंगे। ए डॉट बी अगर दिया गया है तो ए डॉट बी को आप लिख सकते हैं मॉड ए और मॉड बी कॉस थीटा, है ना। और अगर आपको कॉस थीटा निकालना है तो इसको क्या कर देना पड़ेगा, सबको डिवाइड कर देगा इसके नीचे। ए डॉट बी अपान का मॉड ए और मॉड बी। तो cos थीटा बराबर फार्मूला निकल करके चला आया ए डॉट बी अपान मॉड ए मॉड बी, है ना। अगर हम यूं कह लें कि एक वेक्टर है ऐसे एक दूसरे से 90 डिग्री पे लगे हुए हैं, यानी ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, है ना। या यूं कह सकते हैं कि वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। मतलब कह सकते हैं सदिश बी सदिश ए पर लंब है। सदिश बी सदिश ए पर लंब है। तो ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के, और थीटा की वैल्यू कितनी रख लेंगे हम, 90 डिग्री। यानी ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी काश थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और काश 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। या यूँ कह सकते हैं कि अगर एक वेक्टर दूसरे पे लंब है ना, सॉरी, अगर एक वेक्टर दूसरे पे क्या है, लंब है, तो कह सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। ए डॉट बी बराबर जीरो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा दिया गया है क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस का जे कैप और प्लस में 3k कैप, और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में k कैप है, तो ए डॉट बी तथा इनके बीच का कोण ज्ञात करो। इनके बीच का कोण ज्ञात करो, कोण ज्ञात करो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। तो ए डॉट बी क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है, ये जो पूरी वैल्यू है सबको रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2i कैप हो गया प्लस का जे कैप हो गया
प्लस का 3k कैप हो गया, और डॉट करके यहाँ पे 3i कैप हो गया, माइनस में 2j कैप हो गया, और प्लस का k कैप हो गया। देखो a डॉट b में क्या करते हैं हम लोग, पोजीशन पोजीशन का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 3 का 2 में करा लेंगे तो देखो यहाँ पे 2 गुणे 3 हो जाएगा, और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देना चाहता हूँ, आई डॉट आई अगर कहीं कहीं लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू 1, जे डॉट जे लिखा है तो उसकी भी वैल्यू 1, और के डॉट के लिखा है तो उसकी भी वैल्यू 1, है ना। ये चीज़ें 1 हो जाएंगी। और बाकी इसके अलावा जैसे मान लीजिए आई डॉट जे लिखा है कहीं पर तो उसकी वैल्यू 0, जे डॉट के लिखा है तो उसकी भी वैल्यू 0, के डॉट आई लिखा है तो उसकी मतलब सेम सेम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आई का आई साथ कराएंगे तभी मिल पाएगा। तो आई डॉट आई वैल्यू 1, 2 इंटू 3, और प्लस में यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो ए डॉट बी की वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 3 दूना 6, 2 एक कम -2, और 3 एक कम 3। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 और 3 9 -2। ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 में शुद्ध हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो एक आंसर तो आपका यही आ गया। अब देखिए इनके बीच का एंगल भी निकालना था हमें, है ना। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एंगल भी निकाल लेंगे, लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी, इसमें गिवन है कि आप एंगल भी निकालें। तो एंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। इनके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी एंगल निकालने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए एंगल निकालने के लिए क्या लगेगा, ये डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो मॉड ए और मॉड बी भी निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए मॉड निकाल लेते हैं, है ना। तो मॉड निकालो, मॉड ए निकाल लो। मॉड ए कैसे निकलेगा, देखिए मॉड का मतलब होता है सभी के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट स्क्वायर करके ऐड कर लेना। तो जैसे मॉड ए का मान निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 दिया गया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। और जे का मान कितना दिया गया है, 1 का स्क्वायर। के का मान कितना दिया गया है, 3 का स्क्वायर, है ना। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, 1 14। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी, वो भी रूट का, है ना। ध्यान से देखिएगा। और ऐसे मॉड बी भी निकाल लीजिए अलग से कहीं आप। मॉड बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, देखिए मॉड बी यहाँ से निकालेंगे, यही चीज़ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर है -2 का स्क्वायर, और फिर है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मॉड बी लिखा, इरेज कर देता हूँ। चलिए मॉड बी लिख लिया यहाँ पे, है ना। तो मॉड बी कैसे निकालेंगे, मॉड बी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो मॉड बी की वैल्यू शायद कितनी निकल करके आ जाएगी, 9 4 13, 1 14। तो रूट में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मॉड बी की भी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको निकालना है एंगल। तो एंगल निकालने के लिए इसे हमें रखेंगे फार्मूले में। तो बताओ कास थीटा बराबर होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, है ना। इस चीज़ को रखेंगे, वेक्टर लगा लेंगे भाई ऊपर, ठीक है। तो बताओ कास थीटा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी की वैल्यू देखिए 7 आ चुकी है, तो यहाँ कितना रख लेंगे 7, और अपान में मॉड ए की वैल्यू कितनी है, रूट में 14 है। मॉड बी की वैल्यू भी कितनी है, रूट में 14 है। तो मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, कास थीटा बराबर कितना आ जाएगा 7 अपान में, देखिए रूट रूट का जब गुणा कराएंगे तो ये रूट और स्क्वायर हट जाएगा, तो खाली कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं नहीं, देखिए रूट रूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 14 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट एक साथ हट जाएगा तो खाली कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यही इतना लिखा जाएगा, यहाँ मैंने लिख दिया है।
7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कास थीटा बराबर 1/2, और कास थीटा बराबर 1/2 कितने अंश का मान होता है, कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो कास का दोनों तरफ से हटा लेंगे बेटा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच एंगल निकालना था। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। तो जैसे जैसे मैंने बताया था आप अच्छे से, है ना। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में, है ना। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखेंगे ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन फिर से हम एक एंगल निकालने के लिए लेते हैं, क्योंकि आपको अभी हो सकता है अच्छे से ना समझ में आया हो, तो मैं फिर से एक क्वेश्चन लेकर के आपको दिखा देता हूँ। देखिए लिखा है सदिश एक वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस में जे कैप और प्लस का 2k कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप ये बीच का कोण ज्ञात करो, ये बीच का कोण ज्ञात करो, बीच का कोण ज्ञात करो। ठीक है ना। चलो भैया इनके बीच का एंगल निकाल दो। तो फिर से आप क्या निकालेंगे, एंगल निकालना है तो क्या लिखेंगे, मॉड ए पहले निकाल दीजिए सर। मॉड ए क्या होता है, √2 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 1 9, अर्थात मॉड ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9, है ना। इसका कितना आ जाएगा, √9। और ऐसे मॉड बी भी निकाल लीजिए। तो मॉड बी जब निकालेंगे आप लोग तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस फिर से 3 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर। तो मॉड बी, तो मॉड बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो शायद ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा भाई बताएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 9 25, 25 5 30 4 34, √34 आ जाएगा, है ना। तो ये मॉड बी की वैल्यू आ गई और ये मॉड ए की वैल्यू आ गई। और आप अब निकाल लीजिए क्या, ए डॉट बी कहीं निकाल लीजिए फट से, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, देखिए पोजीशन पोजीशन में उड़ा होगा। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 3 है, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 2 गुणे 3, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस बीच में रखेंगे, यहाँ क्या होगा -1 गुणे 3, फिर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो ए डॉट बी इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, 3 दूना 6, 3 1 का -3 और 4 दूना 8, 8 6 14, 14 में से 3 जाएगा 11। तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। ए डॉट बी की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है एंगल, क्या निकालना है, एंगल यानी कोण निकालना है। तो कोण निकालने का फार्मूला हमने क्या बताया था कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी, है ना, और अपान का मॉड ए और मॉड बी, है ना। देख लो भैया क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos थीटा बराबर ए डॉट बी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 11 है, और अपान में मॉड ए की वैल्यू कितनी है, ये 9 है। और अगर देखा जाए 9 का स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हैं ना, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा रूट में 34।
तो आप यहाँ से एंगल निकाल लेंगे थीटा, तो यहाँ उधर हो जाएगा कास्ट का इनवर्स, है ना, 11/3। और इसका देखो एग्जैक्टली तो निकाल नहीं सकते हैं, तो एंगल निकालना है हमको थीटा, तो उधर कास्ट को भेज देंगे इनवर्स के रूप में। ये आपका जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप एंगल तो निकाल ही लेंगे, है ना। तो आज पहला दिन है इसका, तो आज मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और फिर से देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।